उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर के पास पड़ने वाले लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बहराइच और महाराजगंज जनपदों में शासन के निर्देश पर 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत तमाम धार्मिक शिक्षण संस्थानों की एक सूची शासन को भेजी गई है, जो कहीं न कहीं अवैध रूप से गैर मान्यता प्राप्त ये धार्मिक संस्थाएँ हैं, जो संचालित हो रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी धार्मिक संस्थाएँ हैं जो सरकार यानी सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से संचालित है, जिनकी सूची फ़िलहाल इस विशेष अभियान के तहत शासन को उपलब्ध कराई गई हैं। महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में इस विशेष अभियान के दौरान करीब 19 ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थाएँ मस्जिद और मदरसों के तौर पर मिली हैं, जो कहीं न कहीं गैर मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे थे, साथ ही साथ अवैध रूप से यानी ग्राम सभा या सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। बात करें तो महाराजगंज जनपद के फरंदा तहसील क्षेत्र में 3 ऐसी धार्मिक शिक्षण संस्थाएँ हैं, जो अवैध रूप से संचालित हो रही थी, जिसकी सूची फिलहाल शासन को भेजी गई है। वहीं पर नौतनवा तहसील में करीब 9 ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थाएँ जो मस्जिद, मदरसों के रूप में चिन्हित हुई हैं, जिनकी सूची फिलहाल शासन को भेजी गई है। तो वहीं पर नेपाल बॉर्डर के पास पड़ने वाले निचलौल तहसील क्षेत्र में भी करीब 6 ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थानें मिली हैं, जिनकी सूची फिलहाल शासन को भी यानी कुल मिला के 19 ऐसी सूचियाँ महाराज से भेजी गई हैं, जो नेपाल बॉर्डर के पास से मस्जिद, मदरसों के रूप में अवैध रूप से यानी गैर मान्यता प्राप्त ये धार्मिक शिक्षण संस्थाएँ संचालित हो रहे थे। ऐसे में शेख फरेना गाँव है, आप देखेंगे ये मस्जिद है, मस्जिद भी है और ये मदरसा भी है। यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर मौलाना और गाँव के लोग भी जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचते हैं और दीन का प्रचार-प्रसार करते हैं। बात करें तो ये जो मस्जिद है, करीब 8 डिसमिल की ज़मीन पर यह मस्जिद है। यहाँ के जो कमेटी है, जो मस्जिद की कमेटी, इनका मानना है कि करीब 150 साल पहले वो जो यहाँ के जमींदार थे, उनके द्वारा यह 8 डिसमिल की ज़मीन इस मस्जिद को दान के तौर पे मिली थी और तभी से यह मस्जिद दान के रूप में चली है। लेकिन अगर वर्तमान में आप बात करेंगे तो इस जो 8 डिसमिल में यह मस्जिद बना है, इनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है। यानी कह सकते हैं कि ये अवैध रूप से जो मस्जिद है, वह फ़िलहाल संचालित हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के कमेटी के हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाइए आप, उनसे समझ क्या नाम है आपका? कौन-सा जिला है ये? गाँव कौन-सा है और इस मस्जिद का क्या नाम है? मेरा नाम समीउल्लाह खान है। ये शेख फरिंदा है और ये जमींदारों की ज़मीन थी। ये जिला कौन-सा है? ये ज़िला महाराजगंज है। अच्छा, ये जो मस्जिद बना है, शेख फरिंदा में बना है। तो यहाँ पे क्या-क्या काम, क्या कौन-कौन सी गतिविधियाँ हैं? इसमें पहले छप्पर का मस्जिद था, उसके बाद खपड़ैल हुआ, खपड़ैल के बाद पक्की हुआ। जिस ज़मीन पे बना है ये, कितने डिसमिल की ज़मीन जिस पे मस्जिद बना है? अनुमानित कितना होगा? लगभग 7-8 डिसमिल हो। 8 डिसमिल। तो ये ज़मीन किसकी है? सरकार की, ग्राम सभा की ज़मीन है या ये ज़मींदारों की ज़मीन थी। अच्छा। वो वही बनवाए थे। उसके बाद जब ये चले गए, तभी वो जब गिर गया तो पहले बूढ़े लोग थे, वही बनवाए थे। जब वो लोग गुज़र गए, तो हम लोगों को जो है अपने बनवाए। अच्छा, तो मतलब ये दान में मिली हुई ज़मीन हाँ, जमींदारों से। जमींदार अपने ही खुद दिए थे। तो क्या वर्तमान में इस ज़मीन जिस पे मस्जिद बना है, ज़मीन का कागज़ है आपके पास? नहीं है, नहीं। नहीं। तो इसको क्या आप अवैध माना जाए, क्योंकि कागज़ आपके पास है ही नहीं? जब नहीं है तो अवैध ही माना जाएगा। ये अवैध ही है, जिसपे मस्जिद बना है। मना है। अच्छा, तो अभी बच्चे यहाँ क्या पढ़ते हैं? क्या-क्या यहाँ गतिविधियाँ होती हैं? क्या काम मस्जिद के अंदर होता है? बस पढ़ाई, लड़के बच्चे पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ा जाता है, जुमा भी होता है। कितना वर्ष हो गया इस मस्जिद को यहाँ पे यहाँ संचालित? पे हो गया लगभग 200 बरस हो गया होगा। तो ये जमींदारों की ज़मीन है जो आप जी, लोगों को मिली थी। मिली थी, हाँ। तो अभी वर्तमान में इसमें कोई कागज़-वगज़ नहीं है ज़मीन की? नहीं, वो लेखपाल लेकर गए हैं। तो वर्तमान में कागज़ है नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? ये कौन सा जिला है, कौन सा गाँव है? शब्बीर अहमद नाम है मेरा।
जिला महाराजगंज है, गांव का नाम है शेख फरंदा। ये जो मस्जिद है, हाँ, ये शेख फरंदा में ये है। ग्राम सभा की जमीन पे बड़ा मस्जिद है या दान में मिली? दान में मिली हुई है। कितना वर्ष पुराना है ये? 200 वर्ष। तो दान में मिलने के बाद आप लोगों ने इसकी रजिस्ट्री जमीन को मस्जिद के नाम पे नहीं करवाया? नहीं, क्यों नहीं करवा पाया? अब कमेटी जाने में क्या जाना, मुझको तो 8 महीने वर्तमान हुआ। में क्या इस जमीन की कागज आप लोग के पास नहीं? नहीं, ये दान में मिली हुई है। दान में मिली हुई है। क्या क्या काम होता है, गतिविधियाँ होती है? नमाज पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनके व्यवस्था खर्चा कहाँ से कैसे मिलता है? वो गांव से अपना खाना खा के आते हैं। तो क्या नेपाल में भी आप लोग दान लेते हैं या यहीं से? नहीं, यहीं से होता है। तो किस तरह की दान आप लोगों को मिलता है? वो फसल में गेहूँ धान यही होता है, उसी में आता है पैसा, महीने में उठता है लोगों से, उसी से तनख्वाह देते हैं। बात चल रही कि ऐसे जिन जिन मस्जिदों के पास, जिन मदरसों के पास उनकी जमीन की कागज में उनको कार्रवाई होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? कार्रवाई होगी तो उस पे कार्रवाई होना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चले। काम में है, कागज बन जाए तो और अच्छा होता है। नहीं, ये हमारे मदरसे का नहीं होता है। जो देवबंद वाले हैं, अहले हदीस वाले हैं, वो सबको मिलता है। हम लोगों पैसा नहीं लेते हैं।